नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है ये आई का एक ग्रुप डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारा ऑप्टिक नर्व्स होती है वही डैमेज हो जाती है। जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो हमारे ब्रेन से आँख से लेकर के ब्रेन तक और ब्रेन से आँख तक सूचनाओं को लेके आने जाने का काम करता है। अगर यही ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाएगी तो सूचना हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर दैट अफेक्ट एंड डैमेज द ऑप्टिक नर्व्स कॉजिंग विजन लॉस। मतलब कह रहा है जो ग्लूकोमा होती है वो एक आई का ग्रुप डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारा ऑप्टिक नर्व्स होती है उसमें डैमेज हो जाता है जिसके कारण हमें विजन लॉस होती है। इन सम केसेस फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन द फ्रंट ऑफ आई एंड गिव प्रेशर ऑन द आई इंट्राओकुलर प्रेशर विच आल्सो कॉज द डिटेरियोरेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। मतलब कह रहा है कुछ कंडीशन में जो फ्लूइड होती है वो क्या होता है एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे आँख के सामने क्या होता है जो फ्लूइड होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है जिससे कि जो हमारा ऑप्टिक नर्व्स होता है उसके ऊपर ये प्रेशर डालने का काम करता है जिसके कारण भी हमें विजन लॉस देखने को मिलती है। करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ग्लूकोमा कितने टाइप्स के होते हैं? पहला फर्स्ट जो टाइप्स है वो हमारा है ओपन एंगल या फिर वाइड एंगल ग्लूकोमा। इन दिस टाइप्स ऑफ द ड्रेन स्ट्रक्चर वर्क प्रॉपर्ली बट फ्लूइड डज फ्लो नॉर्मली। मतलब यह वह कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो ड्रेन स्ट्रक्चर होती है मतलब जिसके थ्रू फ्लूइड जो होती है वो बहती है, यानी वो जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉर्मली होती है लेकिन जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो एबनॉर्मल होता है। फिर अगला है हमारा सेकेंडरी ग्लूकोमा। दिस टाइप्स ऑफ द ग्लूकोमा अकर ड्यू टू कैटरेक्ट और डायबिटीज विच प्रोड्यूस इन द इंक्रीज द आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर। मतलब कह रहा है जो सेकेंडरी ग्लूकोमा होती है वो कॉज करता है डायबिटीज़ के थ्रू या फिर कैटरेक्ट के थ्रू। अगर किसी पेशेंट को कैटरेक्ट हो या फिर डायबिटीज़ होता है तो उस कंडीशन में जो उसका इंट्राओकुलर प्रेशर होती है वो इंक्रीज हो जाती है जिसके थ्रू क्या होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा कॉज करता है। अब हम बात करते हैं इसके पिगमेंट्री ग्लूकोमा जो कि थर्ड टाइप का ग्लूकोमा है। दिस टाइप्स ऑफ द ग्लूकोमा is which teeny pigment particles from the iris, the color area of the eye, collected in the aqueous humor of the eye and block the drainage। मतलब कह रहा है कि जो पिगमेंट्री ग्लूकोमा होती है या वह कंडीशन होती है जो कि जो हमारा आइरिस होती है उसके ऊपर एक टीनी पिगमेंट हो जाती है। मतलब एक फ्लूइड जो होती है जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर होती है जो फ्लूइड होती है आँख के अंदर की वो क्या करता है आइरिस के ऊपर जा कर के वो कलेक्ट हो जाती है इकट्ठा हो जाती है जिसके थ्रू हमें क्या होता है जो ड्रेनेज होती है वो ब्लॉक हो जाती है। दिस टाइप्स ऑफ द ग्लूकोमा इन विच टाइप का हमारा ग्लूकोमा होता है वो एक्यूट और क्रोनिक ग्लूकोमा है। दिस टाइप्स ऑफ द ग्लूकोमा इन विच देयर इज ड्रेन गैप बिटवीन आइरिस एंड द कॉर्निया विच कॉज फॉर साइटनेस कैटरेक्ट एंड द सडन इंक्रीज द आईयूपी। मतलब ये जो कह रहा है जो एक्यूट और क्रोनिक ग्लूकोमा होता है दिस टाइप्स ऑफ द ग्लूकोमा इन विच देयर इज ड्रेन गैप, यानी कि जो हमारा आइरिस होती है और कॉर्निया होती है उनके बीच में क्या होता है गैप हो जाती है जिससे कि हमें साइटेज यानी कि जो चीज़ें दिखाई देती है वो विजुअल नहीं होती सही तरीके से। कैटरेक्ट एंड सडन इंक्रीज आईयूपी, यानी कि जो जिसके कारण कैटरेक्ट हो सकती है या फिर उसका जो हमारे इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है। फिर अगला है हमारा नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। तब दिस इज द टाइप ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा इन विच आईयूपी इज इन द नॉर्मल रेंज द ऑप्टिक नर्व्स ऑफ आई डैमेज। मतलब कह रहा है कि ये जो इस टाइप का जो ग्लूकोमा होती है वो क्या होता है दिस टाइप्स ऑफ द ग्लूकोमा। मतलब ये जो होता है एक ओपन टाइप्स का ग्लूकोमा होता है इसमें जो हमारा आईयूपी होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर जो होती है वो नॉर्मल होती है लेकिन जो हमारा ऑप्टिक नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में, मतलब कि ग्लूकोमा
किस कंडीशन के कारण होती है। तो ग्लूकोमा कैन डेवलप फॉर अननोन रीजन। ग्लूकोमा जो होती है अननोन का, उसका कोई रीज़न हमें नहीं पता है किस कारण होती है। फिर उसके बाद द आई आर नरिश्ड बाय द एक्वस ह्यूमर दैट फ्लो टू द फ्रंट ऑफ द आई थ्रू प्यूपिस इन द नॉर्मल कंडीशन द फ्लूइड ड्रेन बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया। मतलब कह रहा है कि जो हमारा आई होता है उसको नरिश किया जाता है बाय द एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के द्वारा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है फ्लो टू द फ्रंट ऑफ द आई, जो कि हमारे आँख के सामने फ्रंट साइड पे क्या होता है, फ्लो होता है थ्रू प्यूपिल्स एंड द आई, थ्रू द प्यूपिल के थ्रू हमारे जो आई होती है, आई के जस्ट सामने ये क्या करता है, फ्लो करता है। इन द नॉर्मल कंडीशन द फ्लूइड ड्रेन बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा आइरिस होता है और कॉर्निया के बीच में ये क्या करती है, फ्लो होती है। लेकिन अगर यही जो हमारा जो एक्वस ह्यूमर होती है, अगर इसकी अमाउंट अधिक हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे आँख के अंदर, तो ये जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होती है वो हमारे ऑप्टिक नर्व्स को प्रेशर डालता है। जब फिर प्रेशर डालता है तो जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो क्या होती है, दब जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, जो हमारे आँख से ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो रुक जाता है। फिर अगला है इन ग्लूकोमा द टीनी डिपोजिट obstructions the drainage canal due to which the fluid accumulate in the eye and increase the IOP। इन सब केसेस में जो हमारा आँख होता, आँख के अंदर क्या होता है, एक टीनी डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण जो ड्रेनेज होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, रुकावट हो जाती है, इससे जो आँख का फ्लूइड होती है वो उसकी अमाउंट अधिक हो जाती है, हमारा जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि जो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है वो डैमेज हो जाता है। दिस इंक्रीज IOP कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व। यही कंडीशन यहाँ पे कर रहा है, अगर हमारा IOP हमारे आँख के अंदर का इंट्राऑकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज होती है तो हमारे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसको पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पहला है ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। ये हमने जो इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ा है उसके कारण, किसी भी का इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण हो सकते हैं, या फिर IOP बढ़ जाए, ट्रोमा के कारण भी हो सकता है। तो ये हो गया पहला इटियोलॉजिकल फैक्टर। फिर इसके बाद डिस्टर्बेंस इन एक्वस ह्यूमर फ्लो मूवमेंट। जो हमारे आँख के अंदर जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होती है उसका मूवमेंट क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद लीड टू द इंक्रीज IOP, जो कि क्या करता है, हमारा जो IOP होता है उसको इंक्रीज कर देता है। फिर रेटिना लेयर गेट प्रेशर एंड इट प्रेस ऑप्टिक नर्व्स। जो हमारा रेटिना का लेयर होती है वो क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाती है और ये हमारे ऑप्टिक नर्व्स को भी प्रेशर डालता है, डैमेज करने का काम करता है। फिर ऑप्टिक नर्व्स डैमेज, जब हमारे ऑप्टिक नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालेगा तो ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, हमारे डैमेज हो जाएगा। जब ये डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ग्लूकोमा। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि अगर ग्लूकोमा हुआ है तो हमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। पेन आर प्रेशर इन आई, आँख के अंदर हमको पेन या प्रेशर जैसा फील होगा। हेडेक होगी, रेड आई होगा। फिर लो विजन, हमें जो कोई वस्तु क्या होगी बहुत धुंधली अच्छे से नहीं दिखाई देगी। ब्लर विजन, मतलब कि ये ब्लर अच्छे तरीके से कोई चीज़ नहीं दिखाएगा, धुंधला दिखाई देगा। फिर इसको नोजिया एंड वोमिटिंग, हमें नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगी। सिक्रेशन ऑफ एक्सेस वाटर ड्यू टू द सेल इंजरी, अगर हमारे बॉडी के अंदर का सेल इंजरी होती है, सेल के अंदर, आई के अंदर हमारे सेल इंजरी होती है, तो जो उसके अंदर वाटर होता है वो क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा, ड्रेन आउट होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारा ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होता है, जो हमारे आँख के अंदर इंट्राऑकुलर प्रेशर होती है, जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होती है, अगर उसकी अमाउंट अधिक होती है तो वो भी क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लूइड होती है वो क्या होता है, ड्रेन आउट होता है। ये सारे हमें कंडीशन इटियोलॉजिकल फैक्टर में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। अगर ग्लूकोमा हुआ तो हम कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे। तो पहला जो है हमारा डायग्नोसिस इवोल्यूशन है वो है डायलेटेड आई एग्जाम। क्या है इसमें, इन दिस एग्जाम प्यूपिल आर डायलेटेड टू एग्जामिन द ऑप्टिक नर्व्स। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में हम पेशेंट के प्यूपिल्स को डायलेट करते हैं और फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स को एग्जामिन किया जाता है, क्या इतना डैमेज हुआ है, क्या कंडीशन है, इसके बारे में चेक किया जाता है। फिर उसके बाद है गोनियोस्कोपिंग। इन दिस टेस्ट द एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया आर एग्जामिन। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में
पेशेंट के आइरिस और कॉर्निया को एग्जामिन किया जाता है, जांच किया जाता है। फिर अगला है ओपीटी, मतलब ऑकुलर प्रेशर टेस्ट या टोनोमेट्री। इस ये क्या कहते हैं, इन दिस टेस्ट आई प्रेशर इज मीजर। इस कंडीशन में जो पेशेंट के आई का प्रेशर होता है उसको मीजर किया जाता है। फिर अगला है हमारा पैचीमेट्री, मतलब इन दिस टेस्ट कॉर्नियल थिकनेस इज एग्जामिन। जो पैचीमेट्री टेस्ट होती है, इस टेस्ट में पेशेंट के कॉर्निया को की थिकनेस को एग्जामिन किया जाता है, मतलब जो कॉर्निया है उसके ऊपर कितनी मोटी लेयर बनी हुई है उसको एग्जामिन किया जाता है। फिर उसके बाद स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन। इन दिस एग्जाम और स्पेशल माइक्रोस्कोप स्लाइट लैम्प इज यूज टू एग्जामिन इनसाइड ऑफ द आई। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में एक स्लाइट लैम्प, इसको कहा जाए, जो माइक्रोस्कोप की सहायता से, स्लाइट लैम्प को माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, माइक्रोस्कोप को स्लाइट लैम्प भी कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से आँख के इनसाइड की कंडीशन को चेक किया जाता है। फिर अगला है विजुअल इक्वलिटी टेस्ट, मतलब इन दिस टेस्ट आई चार्ट आर यूज टू चेक लॉस ऑफ विजन। कह रहा है इस कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं उसके आँख का कंडीशन कितना है, उसके विजन लॉस को चेक किया जाता है। मतलब कि जो हम पेशेंट जो होता है वो जब आँख की जांच कराने के लिए जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, तो वो क्या करता है, एक चार्ट बनी होती है जिसमें ABCD अल्फ़ाबेट 1 2 नंबर या फिर कोई सिंबल्स दिया रहता है, जिसको वो रीड कराता है, जिससे पता लगता है कि उसकी जो आँख का कैपेसिटी है वो कितनी है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब ग्लूकोमा हुआ है तो हम कौन कौन सी मैनेजमेंट करेंगे जिससे पेशेंट को सही कर सकते हैं। तो पहले मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या देखते हैं पहले। और बीटा ब्लॉकर आर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट इज यूज टू हेल्प विद द ड्रेनेज आर फ्लो सक्शन ऑफ अ फ्लूइड। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को बीटा ब्लॉकर या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है उसके प्रोडक्शन को ये रोकने का काम करता है। फिर अगला है एडमिनिस्टर आई ड्रॉप दैट शुड बी यूज टू reduce fluid and relieve eye pressure by the increasing the drainage. As glaucoma is a chronic condition, the patients may need to regularly use eye drop for lifetime. मतलब कह रहा है कि अगर पेशेंट को हम क्या करेंगे, आई ड्रॉप देंगे, जिससे कि उसके अंदर की जो प्रेशर, जैसे उसके अंदर पड़ लग रहा है कि उसके अंदर प्रेशर पड़ रही है, फ्लूइड की अमाउंट अधिक हो रही है, उसकी अमाउंट को कम करने के लिए और आई प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए भी इसको आई ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। और ग्लूकोमा जो होती है वो क्या होता है, एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को आवश्यकता पड़ती है कि उसको रेगुलरली आई ड्रॉप का यूज़ करे, जिससे कि उसके अंदर जो प्रेशर हो रहा है, पेन हो रहा है, वो उसे कम फील हो। फिर अगला है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे जिसको पेशेंट को हम ग्लूकोमा कंडीशन से बचा सकें। पहला है लेजर सर्जरी। इसमें क्या है, this procedure is used to treat open angle glaucoma by increasing fluid flow out of the eyes will include। मतलब कह रहा है लेजर सर्जरी में हम पेशेंट को की जो ग्लूकोमा की कंडीशन होती है उसमें उसकी जो फ्लूइड उसके आई के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लूइड हो रही है उसको क्या किया जाता है, लेजर सर्जरी के थ्रू उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स हैं हम उसके बारे में देखते हैं। पहला जो है हमारा है ट्रेबेकुलो प्लास्टी। मतलब क्या है, दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म टू ओपन द ड्रेनेज एरिया। मतलब जो ट्रेबेकुलो प्लास्टी होती है, यह वह कंडीशन होती है जो कि हमारे आई के साइड में क्या होता है, एक सर्जरी प्रोसीजर किया जाता है, जिससे कि जो जहाँ से ड्रेनेज आउट हो रही है उस एरिया को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है, जिससे कि जो एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड भरी हुई है वो जल्दी से बाहर निकल सके। फिर अगला है हमारा इरिडोटोमी। मतलब है दिस प्रोसीजर क्रिएट अ स्मॉल होल इन द आइरिस विच अलाउ टू फ्लूइड टू मूव फ्रीली। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में जो इरिडोटोमी होती है, ये एक प्रोसीजर होती है जिसमें हमारे आइरिस जो होता है, आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल किया जाता है, जो कि क्या करता है, जो होल होती है उसके थ्रू जो फ्लूइड होती है वो बाहर निकलता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा माइक्रो सर्जरी या फिर ट्रेबेकुलोटोमी। इसमें क्या है,
इसके बारे में हम देखते हैं। इन दिस प्रोसीजर अ न्यू चैनल इज मेड टू ड्रेन फ्लूइड एंड रिलीव आई प्रेशर। मतलब कह रहा है कि इस माध्यम में एक नई रास्ता बनाया जाता है जिससे कि जो फ्लूइड होती है वो उसको बाहर निकाल सके, जिससे कि हमें रिलीफ मिल सके, प्रेशर जो आँख के अंदर प्रेशर पड़ रही है उसको प्रेशर से रिलीफ मिल सके पेशेंट को। फिर अगला है इन दिस प्रोसीजर अ ट्यूब में बी इम्प्लांटेड टू ड्रेन फ्लूइड। मतलब इस कंडीशन में एक छोटी सी ट्यूब आँख के अंदर इनसाइड क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि जो फ्लूइड होती है उस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल सके। फिर उसके बाद द साइड इफेक्ट ऑफ द सर्जरी लीड टू टेम्पोरली आर परमानेंट विजन लॉस या लॉस ब्लीडिंग आर इन्फेक्शन। मतलब इसकी इस जो सर्जरी है, इस सर्जरी से हमें क्या होता है, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। वो जो साइड इफेक्ट होती है वो तो या टेम्पररी या परमानेंट क्या होता है, विजन लॉस देखने को मिल सकती है, या फिर लॉस ब्लीडिंग होगा, या ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, या फिर इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब अगला हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। अगर ग्लूकोमा हुआ है तो हम कौन कौन सी नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। The nurse should assess the patient eyesight to know about vision level before surgery and after surgery to determine the growth and the result of the surgery। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट जो नर्स होती है उसका काम होता है पेशेंट की जो विजन का प्रॉब्लम है वो उसके लेवल को चेक किया जाता है कि मतलब कितना विजन लॉस हुआ है। उसको सर्जरी से पहले भी हम उसकी आँख का जांच करेंगे और सर्जरी के बाद हम ये चेक करेंगे कि उसकी जो हमने उसकी सर्जरी करके उस कंडीशन को जो सही किया गया है तो वो कितना सही है, वो सही हुआ है या उसके अंदर कोई अभी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम भी है देखने को मिल रही है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे। फिर एडवाइज द पेशेंट टू नॉट गिव प्रेशर ऑन द अफेक्टेड आई साइड विच लीड टू ब्लीडिंग। और हम पेशेंट को यह भी एडवाइस करेंगे कि जो अफेक्टेड आई है, जो जिस आँख की सर्जरी हुई है उस आँख को क्या करें, प्रेशर उस पर ना डाले, जिससे कि अगर वो प्रेशर डालता है तो उसको ब्लीडिंग आने का चांस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद द नर्स शुड असिस्ट द पेशेंट इन बॉडी मूवमेंट एंड इंश्योर दैट ही या शी नॉट मूव बाई ऑन। मतलब क्या कह रहा है, नर्स जो होती है पेशेंट को यह एडवाइस देगी कि वो उसकी जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो बहुत कम करे, ना के बराबर करे, जिससे अगर वो क्या करता है मूवमेंट करती है तो उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो बढ़ सकती है, या सॉरी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। उसके मूवमेंट को हम नहीं कहेंगे कि अपने से मूव ना करे, खुद के द्वारा अगर मूव करना है तो वो क्या करे, अपने अटेंडर्स का फैमिली मेम्बर को या फिर नर्स को बताए। फिर उसके बाद है अगला हमारा, फॉर इमोबलाइज द पेशेंट हेड वी विल यूज सैंड बैग। मतलब कह रहा है कि पेशेंट का जो हेड होता है उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए, इमोबलाइज करने के लिए उसको सैंड बैग देंगे, जिससे कि उसकी जो हेड होती है वो एक जगह फिक्स हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट बहुत कम कर सके। फिर उसके बाद द नर्स सिक्योर द पेशेंट फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशन। और नर्स जो होती है पेशेंट को किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए उसको सुरक्षित रखेगी, सिक्योर करके रखेगी, उसको केयर प्रोवाइड करेगी, देखभाल करेगी, जिससे कि उसको कोई किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। द नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट अबाउट द सिम्टम्स ऑफ इट कंफर्ट विजन लॉस और डिस्चार्ज। नर्स जो होती है पेशेंट को एडवाइस करेगी, किसी भी तरीके का अगर सिम्टम्स उसको देखने को मिल रहा है तो आकर के वो आकर के डॉक्टर को एडवाइस करे, और सॉरी वो डॉक्टर को आकर बताए उसको क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। फिर उसका विजन लॉस, अगर उसको विजन की लॉस की कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी वो आकर के बताए। फिर उसके बाद डिस्चार्ज, और उसकी जो डिस्चार्ज फाइल होती है, डिस्चार्ज की सारी जितनी भी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करें। और फिर अगला हम उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, उसको न्यूट्रिशन बताएंगे कि हमको क्या क्या न्यूट्रिशन के रूम में उसको लेनी है। थैंक यू।